तो अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम वह क्रिया है जो आपके शरीर में जहाँ भी प्राण की कमी होती है उस कमी को दूर कर उस क्षेत्र को ऊर्जावान बना देता है। जैसे कि कोलाइटिस की समस्या में आपके शरीर की बड़ी आंत की शक्ति कम हो जाती है, तो जब आप प्रत्येक दिन सूक्ष्म अभ्यास करेंगे, योग अभ्यास करेंगे अर्थात आसनों का अभ्यास करेंगे और उसके बाद प्राणायाम करेंगे तो आपकी शक्ति दोबारा से आप अर्जित कर लेंगे। किंतु शर्त यही है कि आपको प्रत्येक दिन योगाभ्यास अवश्य करना है। तो चलिए करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम करेंगे शीतली प्राणायाम। जब हमारे शरीर में पित्त ज़्यादा हो जाता है, जब हमारी बड़ी आंत प्रभावित हो जाती है, कई बार तो बड़ी आंत में इस तरह के पैचेस बन जाते हैं कि जो आपने खाया वो सीधा शरीर से बाहर निकल गया। तो इतने ज़्यादा एसिड को कम करने के लिए या उसके ताप को कम करने के लिए हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम किस प्रकार करना है? आपको अपनी जिह्वा को गोल बनाना है, ऐसे नलीनुमा। अब इसके अंदर से श्वास भरना है। किंतु आप याद रखिएगा, यदि आपको लो बीपी की समस्या है या सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्या है तो आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास ना करें, कुछ समय के लिए ना करें। यदि आपने कूलर एसी में बैठ के इसका अभ्यास किया तो आपको बुखार तक भी हो सकता है। तो ध्यान रखें कि शीतली प्राणायाम का अभ्यास आप किसी ऐसी जगह पर करें जहां हवादार छायादार वृक्ष हो, अन्यथा अपने घर के कमरे में करें जहां नॉर्मल टेम्परेचर हो। तो चलिए जीभ को बाहर निकालिए। अब दाएं और बाएं साइड से दोनों तरफ से मोड़ दीजिए, जीभ को नलीनुमा बना लीजिए। अब इसके अंदर से आपको श्वास भरना है। श्वास भर के जीभ को अंदर कर लीजिए और अब रुक जाइए, अपनी क्षमता के अनुसार रुक जाइए। जितनी देर आप श्वास को भरकर अंदर रुक सकते हैं उतनी देर रुक जाइए। अब धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर कर दीजिए। एक बार फिर से प्रक्रिया को समझते हैं कैसे करना है शीतली प्राणायाम। जिह्वा को बाहर निकालिए, कौवे की चोंच की जगह तरह गोल बनाइए। अब इसके अंदर से आपको श्वास भरना है। श्वास भर के मुंह को बंद करना है। जिह्वा के अंदर जो ठंडक आप महसूस करें उसे बंद आंखों में देखिए। ना अब श्वास छोड़ना है ना भरना है, श्वास को भरकर रुक जाइए, होल्ड कीजिए अपनी ब्रेथ को। यह कार्य आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना है। अब धीरे धीरे नाक से श्वास को बाहर कर दीजिए। तो शीतली प्राणायाम आप 5 से 10 आवृत्ति दोहरा सकते हैं। शीतली प्राणायाम करने से आपके शरीर का जो पित्त है वह शांत हो जाता है। चलते हैं अगले प्राणायाम पे, जो है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में आपको क्या करना है? अपने दोनों जबड़ों को भींच लेना है इस प्रकार और होठों को ऊपर कर दांतों के अंदर से श्वास भरना है। इस प्राणायाम में आपको ध्यान रखना है, जिन्हें दांतों से संबंधित कोई भी रोग है या फिर कान की कोई समस्या है, कान में दर्द है, वे शीतकारी प्राणायाम नहीं करेंगे। तो शीतकारी प्राणायाम कैसे करना है? दोनों जबड़ों को मिला लीजिए, दांतों को भींच लीजिए, होठों को ऊपर उठाइए और दांतों के अंदर से श्वास भरना है, सी की आवाज करते हुए। होठों को बंद कर लीजिए, रुकिए कुछ क्षण और नाक से श्वास को बाहर कर दीजिए। एक बार और करते हैं। तो ये था शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम की भी आप 5 से 10 आवृत्ति ले सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में आप 5 बार कीजिए और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ा दीजिए। करते हैं अगला प्राणायाम। अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम से आपके शरीर की नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। तो कैसे करते हैं? दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाइए, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए, नाक पर अंगूठा, उंगलियां बाई नासिका की ओर, श्वास भरिए बाई नासिका से 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4
5। अब नाक को बंद कर लीजिए, दोनों नासिका छिद्र बंद है। 10 तक की गिनती में आपको श्वास भरकर आप रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाई नासिका छिद्र को खोलिए और 10 तक की गिनती में श्वास को बाहर कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिस ओर से श्वास को बाहर किया है उसी ओर से श्वास को भरिए 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5। अब दोनों नासिका छिद्र को बंद करके 10 तक की गिनती में फिर से रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाईं ओर से श्वास को बाहर कीजिए 10 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह हुई नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक आवृत्ति। इसी तरह की आवृत्ति आप बार बार दोहरा सकते हैं। 5 7 और या फिर 11 बार इस आवृत्ति को आप प्रारंभिक अवस्था में ले सकते हैं और फिर उसके बाद इसका जो समय है वह 10 से 15 मिनट आप कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद हम अभ्यास करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। किंतु ध्यान रखें कि अग्निसार प्राणायाम आप तभी करेंगे जब आप पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं, अर्थात जब कोलाइटिस की समस्या आपको परेशान ना कर रही हो। तो अग्निसार प्राणायाम के लिए आप पद्मासन लगा लीजिए या फिर अर्ध पद्मासन। दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, आप श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर करेंगे, नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींचेंगे। कैसे? इसे हम कहते हैं नाभि का दोलन, अर्थात श्वास भरकर खाली कर खाली श्वास में आप नाभि को बार बार अंदर की तरफ करेंगे, बाहर स्वतः ही आएगी और तब तक करते रहेंगे जब तक आपको श्वास भरने की व्याकुलता ना हो। जब आप नाभि का दोलन करते करते आपको लगे कि अब मुझे श्वास भरने की आवश्यकता है तो नाभि को रोकें, फिर श्वास भरें, छोड़ें और फिर से नाभि का दोलन करें। इस क्रिया से क्या होगा कि आपकी बड़े आंत की क्षमता जो है बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी, वहाँ पर ऊर्जा संचारित होगी और प्राण सशक्त हो जाएंगे। जब आपके शरीर में समान प्राण सशक्त हो जाते हैं तब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वह दूर हो जाती है और समान वायु का जो स्थान है वह हमारे नाभि के चारों ओर है। तो आशा करते हैं इन प्राणायाम का अभ्यास आप ज़रूर करेंगे और अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। तो चलते हैं अपने भोजन की ओर। कोलाइटिस के रोगियों को कैसा भोजन लेना चाहिए? कोलाइटिस के रोगियों को बहुत ही सरल सुपाच्य भोजन का सेवन करना चाहिए, यह सभी जानते हैं, क्योंकि जहां उन्होंने थोड़ा सा भी तला भुना मसाला खाया वैसे ही उनकी यह समस्या उग्र रूप धारण कर लेती है। यदि आप प्रत्येक दिन सलाद खाते हैं, फल खाते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। पानी की मात्रा आपके शरीर में पूरा संतुलन बनाए रखेगी इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब आपको क्या नहीं करना है? आपको मीठे से परहेज करना है, मिर्च मसाले से परहेज करना है, जंक फूड से बिल्कुल दूर रहना है। जैसे ही आपने किसी भी जंक फूड का सेवन किया तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। यदि भोजन की बात करें तो भोजन आपको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा करते रहना है, जिससे कि आपको शरीर में कमज़ोरी ना आए या फिर आपको किसी प्रकार की ऐसी कोई और बीमारी ना हो जो कि समस्या उत्पन्न कर दे, जिसे हम रक्त अल्पता या अर्थात अनीमिया कहते हैं। अब बात करेंगे हम आज के अपने घरेलू नुस्खे की। घरेलू नुस्खे में आपको प्रयोग करना है दही का। प्रत्येक दिन आपको दही ज़रूर खानी है। जैसे कि कोलाइटिस के जो मरीज़ होते हैं वे दूध से दूर रहते हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं कर पाते हैं, किंतु दही उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। प्रत्येक दिन
आधी या 1 कटोरी दही आप ज़रूर खाएं, जिसे आप दिन में 4 बजे से पहले ही सेवन कर लें, क्योंकि शाम की जो दही खाते हैं वे कई बार आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी हस्त मुद्रा की। आज हम कुछ और मुद्राओं के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा अर्थात आपके शरीर में जो गुदा मार्ग है, जहाँ से आप अपना स्टूल पास करते हैं, अपने मल का त्याग करते हैं, उस हिस्से को आपको संकुचित करना है, भींचना है और छोड़ना है। संकुचित करना है और छोड़ना है, तो उसे अश्वनी मुद्रा कहते हैं। कीजिए 1-2 बार प्रयास। गहरा सांस भरे, छोड़े और गुदा को इस तरह से संकुचित कीजिए और ढीला कीजिए, संकुचित कीजिए, ढीला कीजिए, संकुचित कीजिए, ढीला कीजिए। तो यह हुई अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा का अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने बिस्तर पर लेटकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगली मुद्रा का अभ्यास करेंगे हम प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा दोनों का अभ्यास कैसे कर सकते हैं एक साथ? आप अपने दाएं हाथ से लगाइए पृथ्वी मुद्रा अर्थात रिंग फिंगर और अपने थंब को टच कीजिए, बाकी की उंगलियां सीधी कर दीजिए इस तरह से। और प्राण मुद्रा आप लगाइए अपने बाएं हाथ से। प्राण मुद्रा कैसे लगाना है? आपको बाकी जो लास्ट वाली जो 2 फिंगर्स हैं, स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर, उनको दोनों को अपने थंब से टच करना है, बाकी की उंगलियां सीधी करनी है। इस तरह से आप एक अच्छी सी जगह, शांत जगह में बैठिए, शांत वातावरण का चयन कीजिए, साफ़ सुथरी जगह पे बैठिए और दोनों हाथों से मुद्रा लगाकर, यदि आप आंखें बंद करके कंफर्टेबल फील करते हैं तो आंखें बंद करके बैठिए। यदि आपको लगता है कि आंखें खोलकर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो उस तरीके से बैठिए। गहरा लंबा श्वास भरिए और छोड़िए। तो कौन कौन सी मुद्रा हमने बताई? पहले हमने बताई अश्वनी मुद्रा, दूसरी हमने बताई पृथ्वी मुद्रा और तीसरी हमने बताई प्राण मुद्रा। इन मुद्राओं का अभ्यास आप अपना कार्य करते करते भी कर सकते हैं। यदि दाएं हाथ से आप कोई कार्य कर रहे हैं तो बाएं हाथ से बारी बारी दोनों मुद्राओं का अभ्यास आप कर सकते हैं। अगर यह एपिसोड आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं तो पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब करें। यदि आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। एक इच्छा कुछ नहीं बदल सकती, एक निर्णय कुछ बदल सकता है, किंतु एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। तो इसी विश्वास के साथ मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार।